को बताओगे अल्टोस में ये है, अल्टोस में वो है, अल्टोस का जो मोनी कैप्सूल है वो तोड़ फोड़ कैप्सूल है, सामने वाले ने बोला ला, और आप बोलते मेरे पास तो नहीं है, ला के देता हूँ, काम खत्म। मेरे पास तो नहीं है, ला के देता, उधर ही काम खत्म। जब ये बंदा हथियार लेकर के ही नहीं आया तो ये लड़ेगा क्या? तो साथियों हमेशा अपने टूल्स के साथ में रहें। जब आप टूल्स के साथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे और लोगों को लगेगा कि यस, इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सफल हो सकता है। चौथा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लीडर के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा बिजनेस में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंस रहे। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं सफलता आपसे दूर हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए जिस तरीके की कंसिस्टेंसी आप अपने जॉब में दिखाते हैं, आप अपने बिजनेस में दिखाते हैं। वहां क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब में जाएंगे तो आपको पैसा आएगा। आपको पता है अगर आप शटर अप करेंगे तो पैसा मिलेगा, शटर डाउन हो जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके की कंसिस्टेंसी नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए। ये आप डिसीजन लीजिए कि आपको 2 घंटा करना है, 4 घंटा करना है या 8 घंटा करना है, लेकिन उस डिसीजन पे लगातार कायम रहिए। शुरुआती दिनों में देखता हूं बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जो शुरुआत दिनों में बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ में रहते हैं, 4 प्लान, 6 प्लान, 8 प्लान दिखाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है जब लोगों को लगता है मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं। नो माय डियर फ्रेंड, दिस बिजनेस नीड्स अ कंसिस्टेंसी। कल जयराम जी बोल रहे थे, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। राइट, कि अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो आपने देखा होगा कुएं पे जो रस्सी चलती है अक्सर वो पत्थर या लोखंड पे होती है, लेकिन लगातार चलने से वो पत्थर और लोखंड पे भी अपना निशान छोड़ देती है। क्या एक दिन रस्सी पत्थर और लोखंड पे चले तो निशान छोड़ सकती है क्या? नो माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंसी होती है। बड़ा शानदार दोहा है, करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। रस्सी के आते जाते पत्थर पे भी निशान छोड़ देता है। यही वो तरीका है। कंसिस्टेंसी आपकी वो चीज है, डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको इस बिजनेस में सफल कर सकती है। लगातार 500, लगातार मीटिंग में जाना, लगातार जूम वेबिनार को अटेंड करना, लगातार लोगों से बात करना, लगातार इस सिस्टम में बने रहना आपको इस बिजनेस के अंदर सफल कर सकता है साथियों। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चौथी चीज है जो एक सफल लीडर बनने में आपकी मदद करती है। इमोशनल मास्टरी, आप जिस काम को कर रहे हैं क्या उस काम के प्रति आपके इमोशंस हैं? एक व्यक्ति जब एक बिजनेस को शुरू करता है तो उसके प्रति उसके इमोशंस होते हैं कि मैं इस दुकान को खोलूंगा, मैं इस तरीके के रैक लगाऊंगा, इस तरीके के प्रोडक्ट भरूंगा, यहाँ पे मेरा काउंटर होगा, यहाँ पे मेरा कैश का गल्ला होगा, लोग आएंगे, मेरा बिजनेस चलेगा, 2 साल 5 साल में काम करूंगा और 2-5 सालों के काम के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर सफल होऊंगा। एक दुकान खोलने के बाद लोग इतनी कंसिस्टेंसी के साथ बात करते हैं और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। क्या आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपके अंदर भी कोई इमोशनल मास्टरी है? जैसे आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं लोग ना कर देते हैं, तो आपके पास इमोशनल, अगर लोगों के ना को सहने की इमोशनल मास्टरी है तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। लोग तो ना बोलेंगे, आप प्लान दिखाने जाओगे, आप लोगों से बात करोगे, आप सर इस बिजनेस में आ जाइए, इस बिजनेस बोलेंगे बाद में करेंगे। आप लोगों को बताओगे इसका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, लोग बोलेंगे बाद में खरीद लेंगे। क्या आपके पास वो इमोशनल मास्टरी है कि आप ना को बचा सके? अगर आप लोगों की ना को बचा सकेंगे, आपको पता होगा यही वो बिजनेस है जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपको पता है कि मेरी टीम में हर तरीके के लोग आएंगे, कोई बड़ा एक्साइटेड रहेगा, कोई बड़ा सैड रहेगा, किसी व्यक्ति को लगेगा इस बिजनेस में बहुत बड़ा किया जा सकता है, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो लगता है यार इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आपके पास वो इमोशनल मास्टरी है कि हर व्यक्ति को सही साचे में ढालने सफल हो सकते हैं? यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों के सपने पूरे करा सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इमोशनल मास्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस बिजनेस। आपके पास वो मास्टरी होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में कुछ गलत कह दिया तो आप उसको तुरंत रिएक्ट ना करें। लोग आएंगे, लोग आपको अलग अलग तरीके की बातें करेंगे,
बहुत सारे लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे लीडर और अच्छे वक्ता है आप, तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, उसको प्रूव करके दिखाना है कि यू वर राइट, उसको विद द टाइम सोल्यूशन देना है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे थे। ऐसी इमोशनल मास्टरी आपके पास होनी चाहिए। छठवां, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सभी लीडर जो मुझे सुन रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज व्हाट? फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है, ना मैं किसी से पैसा उधार लूंगा, ना मैं किसी को पैसा उधार दूंगा, ना मैं किसी से प्रोडक्ट उधार लूंगा, ना मैं किसी को प्रोडक्ट उधार दूंगा। हेलो, आज जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कारण है वो या तो उधार ले लेते हैं या तो उधार दे देते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा दिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो साथियों आप इस कंपनी में पोस्टमैन है, आपकी हैसियत मात्र इतनी है कि उस पैसे को आपको लेना है और कंपनी को देना है। वो पैसा हमारा आपका नहीं है, हमें आपको अपनी जेब में नहीं डालना है, वो पैसा कंपनी का है, वो पैसा कंपनी तक पहुंचना चाहिए और प्रोडक्ट के पर्सन तक पहुंचना चाहिए। अगर ये काम आप कर रहे हैं तब तो आप सही दिशा में हैं, लेकिन जब जब जरूरत पड़े आपने सेंटर पे गए उधार ले लिए, आप सुपर जोन पे गए उधार ले लिए, आप लीडर के पास से उधार ले लिए, आपने अपलाइन से पैसे मांग लिए, तो साथियों ये सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस में बिगाड़ने का काम करता है, खराब करने का काम करता है, आपको इस बिजनेस में विफलता की ओर लेकर के जाता है। सफलता से दूर होने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है कि जब व्यक्ति इस बिजनेस में उधार की लेन देन शुरू कर देता है। मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है, मात्र उधार नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं और फिर एक दिन आकर के इस बिजनेस में जीरो हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको पैसा कब कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो साथियों आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर की एक क्वालिटी होती है कि उसके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, ना वो अपलाइन को उधार देता है, ना अपलाइन से उधार लेता है, ना वो उधार में प्रोडक्ट लेता है, ना वो उधार में प्रोडक्ट देता है। अगर हम लोग फुल फ्लैश कैश फ्लो में काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस बिजनेस में मास्टरी करना चाहते हैं, इस बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको परसिवरेंस होना चाहिए। परसिवरेंस मींस जब तक सफल ना हो जाए तब तक छोड़े ना। क्या जी? जब तक सफल ना हो जाए तब तक छोड़े ना। बार बार आपके मन में ख्याल आएगा कि यार ये बिजनेस तो नहीं चल रहा, ये बिजनेस तो नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये नहीं बढ़ रहा। तो एक बार जरूर सोचें कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे। जब भी छोड़ने का मन करे अपने दिमाग में एक बात जरूर लाएं, आपने शुरू क्यों किया था। हेलो, मन में आता है ना कि यार मैं 6 महीने से लगा हूं, डायमंड नहीं हुआ, बिजनेस में अभी भी मैं 20,000 की इनकम में नहीं हूं, तो मन में आता है क्यों ना छोड़ दूं। और साथियों जब जब मन में आता है क्यों ना छोड़ दूं, तो एक बार जरूर चेक करें कि क्यों मैंने स्टार्ट किया। जब आप इस चीज को चेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये लगातार करने का बिजनेस है और जब तक हो ना जाए तब तक रुकना नहीं है। आप में से बहुत सारे साथी बहुत जगह पे पढ़े होंगे, अक्सर ये कोट जिम में लिखा रहता है कि आई डोंट स्टॉप व्हेन आई गेट टायर्ड, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई गेट टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं कंप्लीट कर लेता हूं। हेलो, मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं सफल हो जाता हूं। परसिवरेंस, एक लीडर को लगातार चलना, जब तक सफल नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सफलता आ नहीं जाती तब तक रुकेंगे नहीं। परसिवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये 7 क्वालिटीज अगर तो साथियों आपको बड़ी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यस, तो मैं एक बार रैपिडली आपको फिर से 7 पॉइंट पे लेकर के जाऊंगा। पहला पॉइंट मैंने जो आपसे चर्चा किया कि आप अगर एक सफल वक्ता, एक जबरदस्त लीडर बनना चाहते हैं
तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, उस सफलता के लिए तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपकी आंखों में सपना झलकना चाहिए, यही वो बिजनेस है जिससे मेरे सारे सपने सकते। दूसरा, ऑलवेज रेडी टू लर्न, हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे, जहां से भी मौका मिले, किसी भी मीटिंग में घुस करके, किसी भी सेमिनार में घुस करके, किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, जहां से भी आप सीख सकते हैं वहां से सीखिए। शारदा इंटरप्राइजेस अपने आप में एक जबरदस्त चैनल है, यूट्यूब चैनल, जहां पे आप अल्टोस के अलग अलग वक्ता को, अलग अलग लीडर को आप सुन सकते हैं। जाइए इस यूट्यूब चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करिए, आपको कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के लीडर से ज्ञान लें। आज अगर मुझे अल्टोस का ज्ञान चाहिए तो मुझे अल्टोस में सफलता का सबसे ज्यादा सूत्र वो दे सकते हैं जो अल्टोस में सफल है। और शारदा इंटरप्राइजेस चैनल पे बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी बातों को, अपने सिस्टम को, कैसे उस बिजनेस में सफल हुए, सारी बातों को रखे हैं, तो सीखिए इस चैनल से। तीसरा, ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, हमेशा पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड रहें, हमेशा टाइम बाउंड रखें, और प्रिपरेशन में हमेशा 3 चीजें, चेहरे पे स्माइल, अच्छे ड्रेस कोड के साथ, तीसरा अल्टोस के टूल्स के साथ ही लोगों को मिले। चौथा काम जो इस बिजनेस के अंदर आपको करना है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन है और आप लगातार कर रहे हैं तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवा, आपका इस बिजनेस में इमोशनल मास्टरी होना चाहिए, प्रोडक्ट को लेकर के मास्टरी होनी चाहिए, इमोशनल। यस, यही वो प्रोडक्ट है जो बीमारी को दूर सकते हैं, यही वो प्रोडक्ट है जो मेरी गरीबी को दूर कर सकते हैं, यही वो प्लान है जो मुझे अमीरी को ले जा सकता है। इसकी आपकी इमोशनल मास्टरी होनी चाहिए। छठवा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ना उधार लेंगे ना उधार देंगे, ना पैसे का लेन देन करेंगे ना किसी को करने देंगे। सातवां, परसिवरेंस, मैं तब नहीं रुकूंगा जब मैं थक जाऊंगा, मैं तब रुकूंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा। अगर इस 7 क्वालिटीज के साथ साथियों अगर आप काम करेंगे तो इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी पिन की ओर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सफलता को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो हर बड़ी चीज आपकी इंतजार कर रही है, बशर्ते आप तैयार हैं क्या, आप बड़ा करना चाहते हैं क्या, आप अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं क्या। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों की उड़ान भरना तो ये 7 टॉपिक्स को अपने मन में कंठस्थ कर लीजिए, अपने अंदर उतार लीजिए, और साथ ही साथ जब आप इसको अपने अंदर उतार के मार्केट में एक्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक इस डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। सफलता दूर नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आज और हुआ है साथियों, आज का और कल का 2 दिन है, आइए मिलकर के दम लगाते हैं, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाते हैं। कर सकते हैं क्या? आइए मिलकर के दम लगाते हैं, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाते हैं, और सबको सफलता की ओर लेकर के जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर में बिठाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर को अचीव कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महीने चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव को पिन में लेकर के आना है। मैं आपके साथ में हूं, फिर से प्रोग्राम फिर से दूंगा, आप अपने लोगों को बिठाइए, आप अपने लोगों को सफल करने के लिए इस प्रोग्राम में जोड़िए। और साथियों, जैसे मैंने कहा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लीडर को सुनने को लिंक से ज्यादा लोग जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और यहाँ सकें। तो आज जयराम जी ने फिर से मुझे मौका दिया था, फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया, फिर से मुझे बोलने का मौका मिला। और पंडित उदय भानु शर्मा जी को स्पेशल थैंक्स जो 172वें एपिसोड में लगातार काम करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो सभी सीनियर साथी, वो कोर कमेटी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम लगातार सक्सेसफुल हो पा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर DSP शर्मा जी को, सुगांतो दीदी को, ये सभी लोग, जयेश राठौड़ जी जो लगातार, भीम थापा जी इस प्रोग्राम के सिस्टम के पार्ट हैं, जो लगातार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज सब कि जो मैंने बात कही थी कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, वो लगातार इसमें फॉलो हो रहा है, बिना रुके, बिना डिगे, मतलब लगातार काम हो रहा है बिना एक भी ब्रेक के। तो साथियों, इस चीज को लगातार करें। देखिए, किसी रानी उपाध्याय जी ने लिखा है, बर्निंग डिजायर, ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड पंक्चुअल, प्रॉपर ड्रेस कोड, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपने आज बहुत कुछ सीखा, मुझे यहाँ से लग रहा है
और मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज थी मैंने आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश की, और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि हमारी टीम में हम ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट कर सकें, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा वक्ता क्रिएट में पिन लेकर के आएंगे ताकि बड़ी सफलता की ओर जा सकें। तो थैंक यू, थैंक्स अगेन, वंस अगेन जयराम जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अल्टोस। सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे रॉयल ब्लैक डायमंड महाराष्ट्र मुंबई से आदरणीय अरुण जायसवाल जी को। मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे लीडर, पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे मंच पे आए और ढेर सारी जानकारी हमें दी। तो दोस्तों, आपने सुना, आपने समझा, आपने जाना, रॉयल ब्लैक डायमंड अचीवर हमारे मित्र, हम सब के लीडर, चहेते लीडर अरुण जायसवाल जी ने जो बातें आज हमारे आप सबके बीच में कही हैं, वो सराहनीय है, अतुलनीय, हमें उस पर चलना पड़ेगा। और मैं चैट में एक रानी उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने चैट में बड़ी शानदार बातें सारे वो टिप्स लिख के भेज दिए थे। तो मैं रानी उपाध्याय जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और जितने भी लोग चैट करके धन्यवाद दे रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आपकी ऊर्जा, आपका डेडिकेशन, आपका हौसला, आपका जुनून